हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल में जिसका नाम है योर गाइड। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि हम लोग जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के लिए एकदम मैराथन की तरह तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है। आप सब जानते हैं कि आज 21 तारीख है और 27 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो जितने भी मॉक टेस्ट हम लोग दे लें, हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का, जो आपका सेक्शन 1 रहने वाला है, उसका एक मॉक टेस्ट। आपने पिछली वीडियोस में आई होप अटेंड ज़रूर किया होगा। जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट और बेसिक इंग्लिश का मॉक टेस्ट। इस बेसिक मैथमेटिक्स के बारे बाद हम लोग रीजनिंग का भी एक मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं, और ऐसे ही हम लोग सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं टिल एग्ज़ाम। तो जुड़े रहिए आप। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, और बिना किसी समय बर्बाद किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स है दोस्तों। सवाल, अगर आपका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा है तो मैं आशा करता हूँ कि आप फिंगर टिप्स पे ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सबको मैं ये कहता हूँ कि पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, तब तक आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और हम लोग जल्दी से शुरू करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आज। 20 सवाल करेंगे, क्योंकि इस सेक्शन में 20 सवाल रहने वाले हैं 20 मार्क्स के। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिनिमम सब लोग इसमें 18 मार्क्स स्कोर करें ही करें, क्योंकि हम लोग का टारगेट है, योर गाइड चैनल पे जो बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं उनका टारगेट है 90 प्लस मार्क्स। और ये तभी होगा जब हम हर एक सेक्शन में 18-18 मार्क्स तो लेकर चले ही। 1-2 मार्क्स का तो बफर हम लोग पकड़ ही सकते हैं कि कम ज़्यादा होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स में 18 मार्क्स ज़रूर पकड़े, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ला सकते हैं। हम लोग अपनी तरफ से तैयारी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपने पेन पेपर ले लिया होगा, और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा मैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया है, और जल्दी से शुरू करने वाले हैं। थोड़ी सी मैं आपको पहले गाइडलाइंस दे दूं कि ये मॉक टेस्ट कैसा रहने वाला है। 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और हम लोग 20 क्वेश्चन जितना कम समय में हो सके टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको करने के लिए दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई सवाल आपको 4 या 5 मिनट ले रहा है तो ज़रूर उस सवाल में आपको अभी इतनी कमांड नहीं है, तो आप उस सवाल को छोड़ सकते हैं। और अंत में नीचे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आया। वीडियो के अंत में हम जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो मुझे लगता है कि थोड़े लेवल से हटके हैं, मैं उसका हिंट भी दूंगा आपको, और आपको बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। A bag contains 6 tennis balls and 8 cricket balls. 3 balls are randomly drawn from the bag. What is the probability that at least one of the ball drawn is cricket ball? हम सब जानते हैं प्रोबेबिलिटी का सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। हमको ध्यान से करना है इस सवाल को। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, सवाल सोच कर सकते हैं। आपके पास 1-1.5 मिनट है, जल्दी से सवाल को सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके अभी तक सवाल का जवाब मार्क कर लिया होगा अपने पेपर में। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है डी, 86/91। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 35 सेंटीमीटर्स। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इफ इट मेक्स 50 रेजोल्यूशंस इज, ऑप्शन ए 43 मीटर, ऑप्शन बी 52 मीटर, ऑप्शन सी 55 मीटर, या ऑप्शन डी 58 मीटर। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको भी वीडियो पॉज करके। मैं इसका आपको ट्रिक बताने वाला हूँ या एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इसको। पहले मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड में दूंगा, पर मुझे सही लग रहा है कि मैं सवाल के साथ साथ में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए। 1.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट, कम से कम तो आपका स्पीड पे मैटर करता है। जल्दी से सवाल को सॉल्व कर लीजिए। 1.5 मिनट बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा।
आई होप आपने वीडियो पॉज करके सवाल का जवाब दे दिया होगा अभी तक। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी 55 मीटर। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इसका एक हिंट दे देता हूँ, जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं वीडियो पॉज करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसका डायामीटर 35 सेंटीमीटर है व्हील का, वैसे ही इसका डायामीटर का फॉर्मूला रहता है 2r। तो यहाँ से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर सरकमफ्रेंस उसका होता है व्हील का यानी कि सर्कल का 2πr। तो हमारे पास r की वैल्यू है, वहीं से हम लोग सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, वो आएगा आपका 110 सेंटीमीटर। वहाँ से आप 50 रेजोल्यूशंस का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 2πr। तो इसका आंसर होगा 5500। अब आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस निकला है, अब हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे और उसका आंसर आ जाएगा 55 मीटर्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ जैक। तो मैं समझता हूँ कि आपको कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी आती होगी अगर आपने प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ी है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं और किस हिसाब से कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं आपको सब पता रहेगा। तो जल्दी से इसका जवाब वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको जिसका जवाब भी दे रहा हूँ और जिसका एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है कि देना चाहिए उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं कि आपको अब कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया या आपको अगर कोई सवाल में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको सॉल्व करें। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए 7/13। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ अ स्क्वायर इज inscribed in a circle, the ratio of the areas of the square and the circle is option A 2:7, option B 2:pi, option C pi:3, option D 4:5। जल्दी से इसका भी आप लोग सवाल कर लीजिए, जल्दी सॉल्व कर लीजिए इसको। वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करिए। आई होप आपने अभी तक इसका आंसर निकाल लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2:पाई। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 3 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑलमोस्ट 2 टेल्स इज। हम सब जानते हैं प्रोबेबिलिटी में काफ़ी कॉमन सवाल है ये। अगर 3 सिक्कों को उछाला जाए साइमल्टेनियसली तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 टेल्स आएंगे। तो हम सब जानते हैं कि इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। 8 इसमें आउटपुट्स होंगे और क्या सैंपल स्पेस होगा, उसका ट्रिक क्या रहता है कैलकुलेट करने का, हम सब जानते हैं। तो इसका मैं आपको टिप दे दूं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस इसका 8 रहेगा और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें से ऑलमोस्ट टेल कितने सैंपल स्पेस में है, वो आएगा 7 और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8 जो कि है ऑप्शन बी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस इज विड्थ इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 4√10 सेंटीमीटर्स द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 42 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 45 सेंटीमीटर्स। तो जल्दी से जल्दी आप इसका भी सोल्यूशन निकाल लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 32 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 13 सेंटीमीटर इज। गाइज काफ़ी आसान सवाल है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये सॉल्व करने में आपको आधा मिनट भी नहीं लगेगा, पर अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जिनको फार्मूला पता है वो जल्दी से सॉल्व करें और जिनको फार्मूला नहीं आता उनके लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए गाइस इसमें आपको डायमीटर दे रखा है जो कि है 30 सेंटीमीटर। हमें पता है कि सिलेंडर का डायमीटर कितना होता है, वो होता है 2r।
यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आर की वैल्यू भी है, आपके पास एच की वैल्यू भी है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 2πr(h) प्लस 2πr²। ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर का आंसर आएगा। मैंने आपको फार्मूला ही बता दिया, आप फार्मूला लर्न कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से जल्दी। क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो अपने फिंगर टिप्स को थोड़ा शार्प कर लीजिए, जल्दी से जल्दी इसका कैलकुलेट कर लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 9:4 देन द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर विल बी इन द रेशियो। काफ़ी आसान सवाल है। हमें पता है कि दो स्क्वायर का एरिया का रेशियो क्या है और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, उसका रेशियो भी आसानी से निकाल सकते हैं। जिनको नहीं पता, जिनको पता है ये फॉर्मूला वो जल्दी से सॉल्व करें, जिनको नहीं पता है उनको मैं हिंट दे देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कैसे रहेगा। देखिए बच्चों कि a1/a2 यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर 1 अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर 2 का वैल्यू दे रखा है 9/4। ये जो रेशो रहता है ये इसका मतलब रहता है डिवाइड। मैं आपको लिख के बताता हूँ कि a1/a2 ये ऐसे लिखा जाता है 9/4। ठीक है, तो ये 9/4 दे रखा है आपको। तो हम यहाँ से हमें पता है कि 9/4 क्या होता है, ये होता है 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। और एरिया जो होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर हो जाएगा 3/4 अपॉन 2/4। तो ये 4 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका 3:2। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हम सबको पता चल गया कि इसका आंसर है 3:2 ऑप्शन बी। अब चलते हैं 9वें सवाल पे। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज। सेट्स के चैप्टर में आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी आसान चैप्टर है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा और आप सब इसका आंसर जानते होंगे। जिसको आंसर आता है वो जल्दी से टिक कर लीजिए, और जिसको नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा इसको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या रहता है, माफ़ कीजिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन क्या रहती है, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि उसमें ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपको पता चल चुका है कि इसका आंसर क्या होगा। सो अपने 9th का आंसर है ऑप्शन ए 0। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 30। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 22 देन व्हाट इज द 11th नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि ये सवाल कैसे करना है। जल्दी से इसका जवाब आप लोग दे दीजिए। जिनको तो आता है उनको बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी से सॉल्व करें, और जिनको इसका हिंट नहीं है उसको उनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं कि आपको कैसे ये सवाल करना है। 11th नंबर फाइंड करने के लिए आपको एवरेज दे रखा है, आपको एवरेज को 11 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से
आपको निकालना है 10 मल्टीप्लाई बाय 22। यानी कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि ये इक्वेशन क्या बनेगी। ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, 30 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है जी, तो ये आंसर आ जाएगा 110। चलिए, तो बहुत बढ़िया, ये भी हो गया हमारा। तो हम सब जान गए इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, 110। चलिए अगला सवाल। दीपा एंड सीमा टुगेदर डू अ वर्क इन 6 days. दीपा कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन इन 9 days. इन हाउ मेनी डेज विल सीमा कंप्लीट द वर्क अलोन? ये काफ़ी कॉमन सवाल है वर्क टाइम के ऊपर कि ए इतना टाइम लेता है, बी इतना टाइम लेता है, तो कितने टाइम में एक साथ या एक के बिना कैसे काम करेंगे। तो जिनको तो आता है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, और जिनको नहीं आता उनके लिए मैं ऑप्शन देना चाहूँगा, उनको हिंट देना चाहूँगा, छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि इस सवाल को कैसे करना है। आप लोग लेट कर लीजिए कि सीमा जो है वो एक्स डेज में काम करती है, तो फिर तो बाकी सब सब कुछ क्वेश्चन में दिया ही है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/9 इक्वल्स टू 1/6, कुछ इस तरह से 1/x प्लस 1/9 इक्वल्स टू 1/6। यहाँ से आप x की वैल्यू तो आराम से कैलकुलेट कर ही सकते हैं। होप आप लोग सब इतने स्मार्ट तो है ही कि आप लोग x की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 11th का ऑप्शन बता दूं। 11th का ऑप्शन है ऑप्शन ए, 18 डेज। ठीक है, 12th पे चलते हैं हम लोग। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वॉज 70,000, इट इंक्रीज बाई 8%, व्हाट इज द पॉपुलेशन नाउ? ऑप्शन ए 76,000, ऑप्शन बी 76,500, ऑप्शन सी 76,600 या ऑप्शन डी 75,600। देखिए, ऐसे सवाल जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं इसमें हर एक ऑप्शन जो है वो लगभग सेम लगता है, क्योंकि अगर आपके 10 की मिस्टेक या एक नंबर की मिस्टेक या किसी एक डिजिट की मिस्टेक हो जाए तो पूरा ऑप्शन चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम किया जाता है कि जहाँ पे बच्चा गलती करेगा तो उसका ऑप्शन दूसरा ही आएगा और आपको लगेगा कि आपका आंसर सही आया। तो कैलकुलेशन पे पूरा फोकस रखिए, सही कैलकुलेशन करेंगे तो ज़रूर आपका आंसर सही आएगा। जिनको तो इसका आंसर पता है वो जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में नोट कर लें, और जिनको कुछ हिंट नहीं मिल पा रहा है कि इसको सवाल को कैसे करना है उनको मैं बता दूं। ये एक फॉर्मूला है, इनिशियल पॉपुलेशन r अपॉन 100 अपॉन 10। अब हम सब जानते हैं कि क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हैं कि r की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हम सब इसको आराम से कर सकते हैं। तो जल्दी से रेज कर दूं मैं इसको और आपको इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है 12th का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12? मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि HCF कैसे निकाला जाता है। हालांकि इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे, कैलकुलेशंस पे मैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की अलग वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा, जल्दी ही आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, कि फास्ट कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, HCF और LCM हर एक चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर किसी को भूल भी गया है तो वो अपना रिवाइज करके अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। आप जल्दी से लगा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अ मोटरसाइकिल कवर 60 किलोमीटर इन 3 hours, इट्स स्पीड इज डबल्ड, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 1 hour? तो हम सब जानते हैं कि स्पीड एंड टाइम का फॉर्मूला है इस सवाल में, और ये काफ़ी आसान सवाल है। हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इस सवाल को। इस सवाल में अपने पूरे 1 मार्क पक्के करेंगे, नेगेटिव मार्क का स्कोप भी हटा देंगे। तो इसका आंसर है
जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको आता है तो अपना सॉल्व करके वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए और जल्दी से ऑप्शन टिक कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 40 किलोमीटर्स। चलिए अगले सवाल पे। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज इंक्रीज बाई 20% एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाई 20%। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज ऑफ डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो देखिए थोड़ा सा वर्ड प्ले है सवाल में कि कैसा क्या डिक्रीज हो रहा है क्या इंक्रीज हो रहा है, ध्यान देना है आपको। उस हिसाब से आपको अपने फॉर्मूले बनाने हैं। काफ़ी आसान सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस सवाल में। जिसको आता है वो कीजिए जल्दी से जल्दी। आई होप आप सब वीडियो पॉज करके सवाल कर रहे होंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 4% डिक्रीज। अब जिसको ये सवाल नहीं समझ में आया है उसके लिए मैं थोड़ा सा कर सवाल समझा दूँ उसको कि देखिए ये फॉर्मूला रहेगा x+y अपॉन 100%। जब आप सब इसको सॉल्व करेंगे आपको पता है एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस कहाँ लगाना है, तो आपका आंसर आएगा -4%। अब देखिए -4% देख के हैरान मत हो जाइएगा कि यहाँ पे कहीं पे भी माइनस नहीं है। माइनस का मतलब है डिक्रीज, तो हम लोग ने ऑप्शन बी टिक किया है डिक्रीमेंट। चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और चलिए अगले सवाल की तरफ। हमको पता चल गया उसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 4% डिक्रीज। 16 इज व्हाट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 7। हम सब जानते हैं एलसीएम कैसे निकालना है, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूँ कि वीडियोस आने वाली हैं, जल्दी जुड़े रहें आप। तो इसका सही जवाब है, आप सबने अभी तक कर लिया होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। देर आर 1500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 15% आर मुस्लिम, 7% सिक्स, 8% क्रिश्चियंस एंड रिमेनिंग आर हिंदू। हाउ मेनी हिंदू स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। तो गाइज यूनियन इंटरसेक्शन का फॉर्मूला जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। यूनियन एंड इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगा के जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आई होप आप सबको आता होगा ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1050। चलिए 18th क्वेश्चन पे 60% इज इक्वल्स टू। काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल, काफ़ी ही ज़्यादा आसान सवाल। ऐसे सवालों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जल्दी से इन सवाल को डन कीजिए, 10 सेकंड में डन कीजिए। तो 18वां सवाल का जवाब है ऑप्शन सी 3/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। A bus travels at a speed of 75 kilometer per hour for 45 minutes and then travel at a speed of 90 kilometer per hour for 45 minutes. What distance will it cover in 1.5 hour? तो गाइस स्पीड दे रखी है, आपको पता है, आपको थोड़ा सा नंबर के साथ खेलना है, सिंप्लीफाई करना है और हो जाएगा आपका। तो इसका ऑप्शन है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए 123.75 किलोमीटर्स। चलिए आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। A shopkeeper sold a shirt for ₹728 at a loss of 9%. If he had sold for ₹792, what would have been the gain loss percent? तो देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, डिफरेंस चेक करना है कितना प्रॉफिट लॉस होगा और अगर वो इतने में बेचता था तो कितना होगा। दैट्स इट, कुछ ज़्यादा नहीं है। और इसका आंसर है ऑप्शन ए 8% लॉस। आई होप आपने पॉज करके अपना समय लेके 1-1.5 मिनट में सारे सवाल इतने इतने टाइम में सॉल्व कर लिए होंगे और अभी तक आपके सब सवाल हो चुके होंगे। दोबारा याद रखिए, अगर आपका कोई सवाल 4 मिनट 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है समय टाइम, तो डेफिनेटली वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, उसमें आपको छोड़ना पड़ेगा बाद के लिए। अगर समय बचेगा तो ज़रूर कीजिएगा उस सवाल को।
पर उस समय के लिए उस सवाल को छोड़ दीजिएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक कुछ सवाल पे आपने 10 मिनट लगा दिए और उसकी वजह से ऐसे सवाल 60% इज इक्वल्स टू व्हाट, ऐसे सवाल आपको देखने को भी ना मिले। तो ध्यान रखें, आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें। अटैम्प्ट करने से मतलब अपने नज़रों के सामने से लेके जाएं कि कौन सा सवाल आपको आता है, कौन सा आपको छोड़ना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे बेसिक रीजनिंग है, ये वाला मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। जुड़े रहे हमारी वीडियो के साथ। आज की वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम को दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के बच्चे, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्दी ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आने वाला हूँ जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होने वाली है। थैंक यू सबको।